Hello everyone, welcome to Learning Science। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पायर सर्किटल लॉ को। एम्पायर सर्किटल लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले जो एम्पायर सर्किटल लॉ है वो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं एम्पायर सर्किटल लॉ को। करंट कैरिंग सोलेनोइड एंड टोराइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड और टोराइड की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी पॉइंट पर अगर हमें उसका वैल्यू निकालना है तो हम यूज करते हैं एम्पायर सर्किटल लॉ का। आज हम देखेंगे करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये हमारा जो है वायर है, सपोज करते हैं, ठीक है। और ये जो है एक प्लेन है जो कि इस वायर से परपेंडिकुलर है और इस प्लेन में जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, सर्कल्स की फॉर्म में। और जो सर्कल्स है वो कंसेंट्रिक होगी। कंसेंट्रिक का मतलब है इन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही होगा। साइज डिफरेंट होगा लेकिन ये जो सर्कल्स है उसका सेंटर एक ही होगा। ये है हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये है हमारा वायर, करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। इस वायर का नाम हम ए बी रखते हैं। सपोज करते हैं कि हमें पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो आर होगा, सपोज करना है, ठीक है। और ये जो वायर है उसका रेडियस जो है कैपिटल आर होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, एक पॉइंट पर जो कि वायर के बाहर है उधर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो उसको हम निकालेंगे एम्पायर सर्किटल लॉ का यूज करके। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर जो कि रेडियस से ग्रेटर है, ठीक है। पॉइंट हमारा बाहर है इस वायर के, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉइल, ये जो हमारा कॉइल है उसके एक्सिस से डिस्टेंस आर पर प्रेजेंट है, इज गिवन बाय एम्पायर्स लॉ। जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्लोज लाइन इंटीग्रल, वो म्यू नॉट आई के करंट के बराबर होता है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसका छोटा सा हिस्से का लेंथ है dl जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसी लेंथ के डायरेक्शन में। और इससे जो टेंजेंट है वो होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और वो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होगा। ये जो सर्कल है वहां पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में होगा। dl जो है वो dl के डायरेक्शन में है, b वेक्टर जो है टेंजेंट के डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर और डीएल वेक्टर कितना होता है, बी डीएल कोस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है और हमें ये भी पता है कि जो कोस 0 डिग्री है वो 1 के बराबर होता है। जो लाइन इंटीग्रल होता है बी डी एल का वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा। अब डी एल का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। एंड जब हम डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पूरा ये जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस मिल जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जो है 2 पाई आर के बराबर होगा, यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा जिसका रेडियस आर है। तो बी जो है वो हमारा बराबर होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के। और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर सेकेंड को हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वायर, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट है वो इस वायर के सरफेस पर भी प्रेजेंट हो सकता है, सरफेस के बाहर ही नहीं। तो उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड है हम एम्पायर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। वही सेम मेथड होगा। यहाँ पर जो
आर है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। कैपिटल आर क्या है? हमारे वायर का रेडियस है, यानी कि हमारा पॉइंट सरफेस पर है। तो ऊपर जो हमने इक्वेशन निकाला था उस पे स्मॉल आर के जगह पर हमें कैपिटल आर पुट करना है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर। नाउ हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर जो कि इस वायर के अंदर है। ये हमारा वायर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन है, उसको काट के हमने देखा है। ये जो अंदर सर्कल है उधर हमारा पॉइंट प्रेजेंट है और वो डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस सेंटर के साथ स्मॉल आर है। डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सिमेट्री से पता चला है, यानी कि जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब हम कंसेंट्रिक सर्कल अंदर भी ड्रॉ करेंगे तो उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एम्पायर्स लॉ के मुताबिक जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट आई डैश के बराबर होता है। करंट यहाँ पर आई डैश होगी। बी और डी एल के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल जो है वो म्यू नॉट आई डैश के बराबर होता है। बी को बाहर लिखेंगे। जो लाइन इंटीग्रल होता है क्लोज लाइन इंटीग्रल, उसको हम लिखते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल जो है वो बराबर होता है 2 पाई आर के। तो यहाँ पर हम क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल के जगह पर 2 पाई आर लिखेंगे और बाकी सारी चीजें सेम होगी। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। किसका? वायर का हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। और ये अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसपे हमारा पॉइंट प्रेजेंट है। जहां पर पॉइंट प्रेजेंट था वहां पर हमने एक सर्कल बना दिया। करंट आई जो है इस वायर के जो मैंने शेड किया है उस पोर्शन में फ्लो कर रहा है, ये हमें पहले से पता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो करंट है इस पूरे एरिया में, कौन से एरिया में? इस पूरे सर्कल में जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जो वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का यूज करेंगे, वो होगा आई। अब ये जो पूरा सर्कल है वो छोटे छोटे एरिया के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होगा, जैसे कि ब्रिक से दीवार बनता है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया को हम यूनिट एरिया कहेंगे और यूनिट का मतलब होता है 1। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये जो पाई आर स्क्वायर है वो डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं। तो करंट जो यूनिट एरिया में प्रेजेंट होगा वो होगा आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। और इसी के कॉम्बिनेशन से, इसी करंट के कॉम्बिनेशन से ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें हमें करंट मिलेगा। और जो करंट आई डैश होगा, ये जो पॉइंट वाला सर्कल, जो ये जो पोर्शन है जो कि मैंने डार्क में ड्रॉ किया है, उसमें कितना करंट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? ये जो यूनिट एरिया में करंट है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यूनिट एरिया में करंट है उसके वैल्यू को हम लिखेंगे, ठीक है, इसी की कॉम्बिनेशन से बना है, इनटू इस पूरे एरिया को हम लिखेंगे जो कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होगा। पाई और पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म बचता है उसको हम लिखेंगे। यूनिट एरिया के कॉम्बिनेशन से यही एरिया, ये वाला एरिया भी बना होगा, ठीक है। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे आई डैश का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम वैल्यू को पुट करेंगे आई डैश का, तो बी जो है वो हमारा बराबर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर कैपिटल आर, ठीक है। आर स्क्वायर है यहाँ पर, ये जो 2 पाई आर है उसको डिवाइड में लाया है, एक आर हो गया है कैंसिल, हमें मिला है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये होता है इनसाइड। नाउ इनसाइड में ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा पॉइंट है वो इस वायर के एक्सिस पर प्रेजेंट हो। एक्सिस पर प्रेजेंट है उसका मतलब क्या है? स्मॉल आर जो है वो 0 है, इधर हमें आर के जगह पर 0 पुट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो 0 आ जाएगा। नाउ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर डिस्टेंस है।
सबसे पहले सरफेस पर देखते हैं। सरफेस पर रेडियस जो है कैपिटल आर होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। और इनसाइड में जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड में डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज होगा, और आउटसाइड में डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होगा क्योंकि डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक पॉइंट पर जो कि वायर के बाहर प्रेजेंट है। लेट अस कंसिडर अ स्ट्रेट वायर, हमें जो है एक स्ट्रेट वायर को कंसिडर करना है ए बी, जिसका रेडियस है कैपिटल आर, कैरिंग करंट आई, और उसमें से करंट आई पास हो रहा है। यहाँ पर फिगर में दिया है द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन आर कंसेंट्रिक, जो मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सेंटर्ड इन द वायर, जिसका वायर सेंटर्ड में है, इन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द वायर, और वो उस प्लेन में प्रेजेंट है जो कि इस वायर से 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है। हेंस मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस आर पर प्रेजेंट है, और ये जो स्मॉल आर है वो वायर के रेडियस से ज्यादा है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कॉइल, इस कॉइल के सेंटर से, एक्सिस से, इज गिवन बाय एम्पायर्स लॉ, वो हमें एम्पायर्स लॉ देगा जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। बी और डी एल के बीच में एंगल 0 है तो यहाँ पर कोस 0 आएगा, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे कोस 0 डिग्री 1 होता है। बी का इंटीग्रेशन नहीं होगा, लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन डीएल वाले हिस्से का होगा जो कि 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है, तो उसके जगह पर 2 पाई आर हम लिखेंगे। 2 पाई आर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा तो बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है वायर के सरफेस पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर यूज करना है। फिर उसके बाद दिया है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वायर, अगर हमारा पॉइंट पी जो है वो वायर के अंदर प्रेजेंट है तो क्या होता है, देन सिमेट्री सजेस्ट दैट बी इज टेंजेंट टू द पाथ ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। फिर हमें सिमेट्री से पता चलता है कि जो बी है वो टेंजेंट है कंसेंट्रिक सर्कल के पाथ से। जो बाहर जितने भी सर्कल्स है उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, बी का डायरेक्शन मिलता है। तो उसका मतलब है अंदर अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो भी हमें बी का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसी को हम सिमेट्री कहते हैं। अगर करंट स्टेडी है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर में, तो जो करंट होगा सराउंडेड बाय द पाथ जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो स्मॉल आर है वो हमारे वायर के रेडियस से कम है, यानी कि पॉइंट हमारा अंदर प्रेजेंट है, वो हमें कैसे मिलेगा, आई डैश का यूज करके मिलेगा। एम्पायर्स लॉ के मुताबिक लाइन इंटीग्रल ऑफ बी जो है म्यू नॉट आई डैश के बराबर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डीएल का लाइन इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर आई डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा। वायर के एक्सिस पर जो स्मॉल आर है वो 0 के बराबर होगा तो बी भी 0 होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का जो वेरिएशन होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर, वायर के एक्सिस से डिस्टेंस के साथ, वो जो है यहाँ पर फिगर में दिया है। सबसे पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है जब हम अंदर से वायर के सरफेस की तरफ जाते हैं, सरफेस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जब हम सरफेस से बाहर की तरफ जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर से इनसाइड में और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर से आउटसाइड द वायर। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। ठीक है।